जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि मुनि वशिष्ठ जी सभा बुलाते हैं और भरत जी के वचन सुनकर उनका स्नेह और बढ़ जाता है और वो सबसे विचार विमर्श करते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। इतने में श्री राम जी कहते हैं कि ये सब का उपाय तो गुरु के हाथ में है। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। सब कर हित रुख राउर राखे, आयसु किए मुदितपुर भाषे। प्रथम जो आयुष मोह कहु होई, माथे मान करो सिख सोई। आपका विचार रखने से ही सबका हित है। आपकी आज्ञा अनुसार काम करने और सत्य कहने से सब प्रसन्न होंगे। मेरे लिए जो कुछ आज्ञा हो उस पर आचरण करके मैं उसे मस्तक पर धारण करूं। पुनि जेहि कहे जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटहि सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार न राखा। फिर जिसको जैसा कहेंगे वह हर प्रकार से उसका पालन करेगा। यह सुनकर मुनि बोले, हे राम, तुमने सत्य कहा, परंतु भरत के स्नेह के कारण मेरा विचार नहीं रहा। तेहि ते कहूँ बहुरी बहुरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जे सो शुभ से उसाकी। इस कारण मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में भरत जी की रुचि को ध्यान में रखकर जो किया जाएगा, शिव शंकर साक्षी हैं कि वो शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनी, करही विचार बहुरी। करब साधु मत लोक मत, नृप ने निगम निचोरी। पहले भरत की प्रार्थना सादर सुनिए, फिर उस पर अच्छी तरह से विचार कीजिए। फिर लोकमत, राजनीति और साधु मत के अनुसार कार्य कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु प्रेम देखकर श्री राम जी का हृदय बहुत प्रसन्न हुआ। वे भरत को धर्म धुरंधर और तन मन और वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयस अनुकूला, बचन मंजू मृद मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भव न भुन भरत संभाई। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार श्री राम जी मनोहर, कोमल और मंगल वाणी में बोले, हे गुरुदेव, मुझे आपकी सौगंध है और मैं पिताजी के चरणों की सौगंध खाता हूँ कि भरत के समान संसार में कोई भाई नहीं हुआ। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोखौं बेधौं बड भागी। राउर जा पर अस अनुरागो, को कहीं सकहीं भरत कर भागो। जो गुरु जी के चरण कमलों के प्रेमी हैं, वो लोक और वेद के अनुसार बड़े भाग्यवान हैं। फिर जिस पर आपका स्नेह है, उस भरत के भाग्य की प्रशंसा कौन कर सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत हूँ कहीं सोई किए भलाई, अस कहीं राम रहे अरगाई। भरत मेरा छोटा भाई है, यह विचार कर उसके सामने उसकी प्रशंसा करने में मेरी बुद्धि सकुचा रही है। अच्छा, भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। इतना कहकर श्री राम जी चुप हो गए। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोच तजी तात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय के बात। तब मुनि वशिष्ठ जी भरत जी से बोले, हे पुत्र, अब सब संकोच छोड़कर कृपा के सागर प्यारे भाई से अपने हृदय की बात बताओ। सुनि मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब चर भारू, कहीं न सकहीं कुछ करहीं विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री राम जी की इच्छा जानकर गुरु और स्वामी को अपने अनुकूल समझकर भरत जी संतुष्ट हो गए। परंतु सब तरह का भार अपने ऊपर जानकर भरत जी कुछ नहीं बोले और सोचने लगे। पुलकी शरीर सभा भय ठाडे, नीरज नयन ने जल भाडे। कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहूँ मैं कहा।
मेरे शरीर से पुलकित होकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में स्नेह का जल भर आया। भरत जी ने कहा, मुनि वशिष्ठ जी ने मेरा कहना निभाया है, इससे अधिक मैं और क्या कहूँ। मैं जानहूँ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर को न काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनिस न कभऊ देखी। मैं अपने स्वामी श्री राम जी के स्वभाव को जानता हूँ। वो कभी किसी अपराधी पर क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष स्नेह और कृपा है। मैंने अभी कभी उन्हें खेल खेल में भी अप्रसन्न नहीं देखा। शिशुपन ते परिहेरऊ न संगू, कबऊ न कीन है मोर मन भंगू। मैं प्रभु कृपा रीति जिए होई, हारे हूँ खेल जितावही मोई। मैंने लड़कपन से कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने कभी मेरा मन नहीं तोड़ा। प्रभु की कृपा से मैंने मन को पहचाना है। मैं खेल खेल में यदि हार भी जाता तो मेरे बड़े भाई मुझे विजय दिला देते थे। महु सने सकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन। दर्शन तृप्ति नाजु लगी, प्रेम पियासे नैन। मैंने भी स्नेह और संकोच के वश कभी उनके सामने अपना मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे ये नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से कभी तृप्ति नहीं हुए। विधि न सक्यों सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यहू कहोत मोहि आज न शोभा, अपनी समझी साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरे इस दुलार को सह न सका। उसने नीच माता के बहाने से भेद पैदा कर दिया। परंतु आज मुझे ये सब कहना शोभा नहीं दे रहा, क्योंकि अपनी समझ में पवित्र और श्रेष्ठ कौन है। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरई की कौदेव बाल सुसाली, मुक्ता प्रसव की संभुक काली। माता दुष्ट बुद्धि है और मैं साधु हूँ, ये भाव मन में लाना करोड़ों बुरे कर्मों के समान है। भला कोदों की बाली में कहीं उत्तम धान लग सकता है? क्या तालाब की सीपी में कभी मोती पैदा हो सकते हैं? सपने हु दोषक लेस न काहू, मोर अभाग उददी अवगाहू। बिन समझे निज अग परिपाकू, जा रहूं जाए जननी कहीं काकू। सपने में भी किसी के दोष देना ये गलत है। मेरा दुर्भाग्य रूपी समुद्र तो अथाह है। मैंने अपने पापों का परिणाम जाने बिना ही अपनी माता को कुटिल और व्यंग्य कर कर के व्यर्थ में उनका मन जलाया है। हृदय हेरी हारहूँ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, लागत मोही नीक परिणामू। मैं अपने हृदय में सब ओर से खोज कर थक गया हूँ। एक प्रकार से मेरा भला है कि मेरे गुरु भी समर्थ हैं और श्री राम सीता जी मेरे स्वामी हैं, इसलिए परिणाम अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सुति भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ पुर, जाने मुनि रघुराओ। मैं साधुओं की सभा में स्वामी श्री राम जी और गुरु वशिष्ठ जी के समीप इस पवित्र स्थान में अपने सच्चे मन से कहता हूँ कि प्रेम है या प्रपंच है, झूठ है या सच है, मुझे कुछ नहीं पता। यह मुनि वशिष्ठ जी और श्री राम जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति हो जगत सब साखी। देखी न जाही बिकल महतारी, जरहि दुसई जरपुर नर नारी। प्रेम और प्रतिज्ञा को रखने के लिए ही महाराज की मृत्यु हुई। माता की कुबुद्धि का तो संसार साक्षी है। अयोध्या के नर नारी कठिन वियोग के संताप से जल रहे हैं। व्याकुल माताओं की ओर देखा नहीं जाता। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समझी सही सब सूला। सुनी बन गवन किन्है रघुनाथा, कर मुनि बेस लखन सिय साथा। बिन अनई पया देहि पाए, शंकर साह की सहेव रे गाए। बहुरी निहारी निषाद सनेहू, कुलिस कठिन उर भयो न बेहू।
मैं ही सब बुराइयों की जड़ हूँ। ये सुनकर और समझकर भी दुख सह रहा हूँ। श्री राम जी मुनि का वेश धारण कर लक्ष्मण और सीता जी के साथ बिना जूतों के ही पैदल वन को चले गए। शिव जी साक्षी हैं, मैं इस घाव में भी जी रहा हूँ। फिर निषाद राज गौ का स्नेह देखकर वज्र के समान इस हृदय में छेद नहीं हुआ। अब सब आंखें ने देखई आई, जीत जीव जड़ सबई समाई। जिन्हई निरखी मग सांपनी बीछी, तजई विषम विषतामस तीछी। अब यहाँ आकर मैंने अपनी आंखों से देख लिया, इस जड़ जीव को जीवित रहते सभी कुछ सहन करना पड़ा, जिनको देखकर मार्ग में तमोगुणी सांप और बिच्छू भी अपने स्वभाव और कठिन विष को छोड़ देते हैं। तेई रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाही, तासु तने तजी दुस दुख देव सहावई काही। वे ही श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, जिसे शत्रु लगे उसके कई के पुत्र को छोड़कर ईश्वर दारुण दुख और किसको सहन कराएगा। सुनी अति विकल भरत बर बानी, आरती प्रीति विनय नरसानी। शोक मगन सब सब अखबारू, मनो कमल बन परे तुसारू। अति व्याकुल भरत जी की वाणी को सुनकर जो दुख, प्रीति, विनय और नीति से भरी हुई है, समस्त सभा शोक में डूब गई और सभी लोग व्याकुल हो गए। कहीं अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन है मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिनकर कुल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरातन कथाएं सुनाई और फिर भरत को समझाया। तात सिय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। तब श्री राम जी बोले, हे तात, सब जीवों की गति ईश्वर के अधीन है, तुम मन में वृथा गलानी मत करो। मेरी बुद्धि के अनुसार तीनों लोकों और तीनों कालों में जो भी पुण्यात्मा पुरुष हुए हैं वो सब तुमसे नीचे हैं। जय श्री राम।